ऐसा लग रहा है मैं बहुत बड़ी गलती कर लिया हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है ड्राइवर की करना बहुत गुनाह हो गया है अभी आज के डेट में। हमारी बाजू ना सेठ सुन रहा है ना वो पार्टी वाला सुन रहा है। वो पार्टी वाला तो अगला चोर बोल ही दिया है, जबकि कांटे में उसी के सच सामने आ रहा है। मारने पे तुला हुआ था कल मेरे को, दारू पी के तुम हमारे कंपनी में चकलस करने आए हो ये बोल के मेरे को शाम के टाइम भगा दिया कंपनी से। मेरा गाड़ी का भी बिल्टी नहीं दिया है। तो दूसरे भी काटा करने के लिए बात बोला, मैं ये 10 काटा करने के लिए तैयार हूँ, पर वो अगला गाली दे के कैसे बात करेगा। मारने भी तुला हुआ है वो। सेठ को बता रहे तो सेठ बोलता मेरे को नहीं मतलब, तू माल कम हुआ तू देख और मेरा गाड़ी खाली करा। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं गाड़ी खाली करूँ, क्या हिसाब से करूँ बता। वो अगला मेरे को मारने की भी धमकी देगा। क्या सिर्फ गाड़ी चलाना ही ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है, या फिर हर नुकसान, हर शक और हर इल्जाम भी उसी के हिस्से आता है? नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। ये मामला है रायपुर छत्तीसगढ़ से नासिक महाराष्ट्र तक के सफर का, जहां एक ड्राइवर ने ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ शक और ताने। ड्राइवर रायपुर से 40 टन सरिया लोड करके नासिक पहुंचा। माल कंपनी में खाली हुआ, लेकिन कांटे में 500 किलो माल शॉर्ट बताया गया। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी मालिक को सच्चाई बताई, लेकिन जवाब में मालिक ने कहा ये तेरी जिम्मेदारी है, तू ही देख। ड्राइवर के आरोप है कि उसको कर्मचारियों ने गालियां भी निकाली, लेकिन गाड़ी मालिक का एक ही जवाब, तू माल लेकर गया है तो इसे तू ही दे। हम समझ सकते हैं कि गाड़ी मालिक को पूरे घटनाक्रम का नहीं पता होता, लेकिन उसे अपने ड्राइवर पर तो यकीन होना चाहिए। सोचिए जरा, वही ड्राइवर जो महीनों सालों से आपकी गाड़ी चला रहा है, दिन रात सड़क पर आपकी रोजी रोटी की जिम्मेदारी उठा रहा है, क्या वो यूं ही झूठ बोलेगा? आगे क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़िए और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 पर। ड्राइवर ने वहाँ 4-5 बार कांटा करवाया, घंटों खड़ा रहा और आखिरकार सच्चाई सामने आई। वजन सही निकला, लेकिन तब तक उस ड्राइवर का हौसला टूट चुका था। गाड़ी में भर के आया था सर रायपुर से नासिक का, और ये कंपनी में मेरा 4 बार काटा किया हूँ। चारों बार अलग अलग वजन बता रहा है, वही कंपनी के कांटे में। मैं सेठ से बात किया आगे में ऊपर से, तो मेरा सेठ बोलता है मेरा माल कम नहीं होना चाहिए, माल कम हो जाएगा तेरे नाम पे डलेगा पैसा। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं चलो गाड़ी तो खाली दूसरा कांटे पे कर लेंगे और क्या। ऐसा लग रहा है जैसा कोई मैं गलती कर लिया हो, ये माल भर के या कंपनी का माल लेके लाया हूँ मैं यहाँ नासिक में। तो ऐसा लग रहा है मैं बहुत बड़ी गलती कर लिया हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है ड्राइवर की करना बहुत गुनाह हो गया है अभी आज के डेट में। हमारी बाजू ना सेठ सुन रहा है ना वो पार्टी वाला सुन रहा है। वो पार्टी वाला तो अगला चोर बोल ही दिया है, जबकि कांटे में उसी के सच सामने आ रहा है। तो अगला गाली दे के मारने पे तुला हुआ था कल मेरे को। बोलता है तू यार टाइम पास करने आया, गाड़ी पी के दारू पी के तुम हमारे कंपनी में चकलस करने आए हो, तुम गाड़ी खाली नहीं कर रहे हो, ये बोल के मेरे को शाम के टाइम भगा दिया कंपनी से। मेरा गाड़ी का भी बिल्टी नहीं दिया है। और उसके बाद मैं सेठ को जब बोला है बात ऐसी ऐसी है, मेरा कांटे में भी फर्क आ रहा है, वही कंपनी के कांटे में कभी कम हो रहा है। और बाद में जब तीसरी बार जब काटा किया दूसरी बार में, तो उसमें मेरा माल 90 किलो बढ़ रहा है वही कांटे में। अब इसमें क्या करेगा ड्राइवर। मैं दूसरे भी काटा करने के लिए बात बोला, मैं ये 10 काटा करने के लिए तैयार हूँ, पर वो अगला गाली दे के कैसे बात करेगा। मारने भी तुला हुआ है वो। हम लोग गाड़ी चला रहे, क्या उसके क्या कर रहे हैं क्या। ऊपर से अभी सेठ को बता रहे, तो सेठ बोलता मेरे को नहीं मतलब, तू माल कम होगा तू देख और मेरा गाड़ी खाली करा। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं गाड़ी खाली करूँ, क्या हिसाब से करूँ बताओ। वो अगला मेरे को मारने की भी धमकी देगा। गाड़ी भी उसका माल लेके आओ और वो मेरे को मारने की भी धमकी देगा। मैं कैसे करूँगा क्या। कल मैं वहाँ रुकता तो मेरे को मार भी देता, 2 झापड़ चाहे 1 झापड़। मैं क्या करूँगा। सेठ मेरा बोलता तेरे को गाली दिया तू भी गाली दे, ये कहाँ का इंसाफ हुआ है। हमारे सेठ का कहना है तेरे को गाली दिया तू भी गाली दे। मैं पूछा उसने गाली नहीं दिया, ऐसा बोल रहा है मेरा सेठ। और जबकि उसके कांटे में 4 बार चढ़ाया वो गाड़ी से, हर बार अलग वजन आ रहा है। हम लोग दूसरा बार का 1 नहीं 10 काटा कर ले तू, कोई दिक्कत नहीं, पर गाली दे मत दे और मार मत। पर हमारा सेठ नहीं सुन रहा, तू मार भी खा और हमारा गाड़ी भी खाली कर क्या बोल रहा है। और नहीं तो मैं जहाँ पे है तो वहाँ पे आके फिर मत बोलना, बोलते तेरे घर से भी उठा लूँगा, बोलते तेरे को रिकॉर्डिंग में देख लो, रिकॉर्डिंग भेजा हूँ मैं। आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी और वो रोते रोते बस यही कह रहा था, साहब मैंने कोई चोरी नहीं की,
मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। आज सवाल ड्राइवर से नहीं, गाड़ी मालिकों से है। जिस ड्राइवर को आप अपनी लाखों की गाड़ी सौंपते हैं, क्या उस पर इतना भरोसा भी नहीं कर सकते? ड्राइवर और मालिक का रिश्ता कागज का नहीं, भरोसे का होना चाहिए, क्योंकि अगर भरोसा टूट गया तो सड़क पर सिर्फ गाड़ियां नहीं, इंसान भी टूट जाएंगे। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने गाड़ी का बीमा जो है ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था। मेरी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई थी, जिसका जो है कि पूरा पेमेंट हमको मेरे अकाउंट खाते में आ गया था। सभी गाड़ी मालिक या ड्राइवरों से अनुरोध करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट मॉल से ही बीमा करावें। धन्यवाद।